हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं क्लास 11th का क्रैश कोर्स कि मैं लेके आया हूं, जिसमें आपको चैप्टर्स बाय चैप्टर्स सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, एमसीक्यू का। अगर इस चैनल पर अगर जुड़े रहेंगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे एंड लाइक करेंगे। अगर आपके बड़े दीदी या तो बड़े भैया होंगे तो क्लास 12th में उसके पास इस वीडियो को शेयर कर देंगे। इसमें आपको क्लास 12th का क्रैश कोर्स मैथ के लिए आपको सारी वीडियो अवेलेबल है। और अगर आपको फिजिक्स, सीएमएस, इंग्लिश और बायोलॉजी का अगर आपको किसी की तकलीफ होती है या तो किसी सब्जेक्ट पर अगर आपको दिक्कत हो रहा है एग्जाम के लिए, तो आप जाके पैरामाउंट नाम है, पैरामाउंट नाम अगर आप प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपको फिजिक्स, बायोलॉजी, सीएमएस और इंग्लिश की वीडियोस भी अवेलेबल है। आपको मात्र 216 रुपया में इस वीडियो को आप जाके परचेस्ट कर सकते हैं और जाके पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 15, मतलब 50। ठीक है, नेचुरल नंबर को 50 तक गिनने के लिए बोल रहा है। अगर सेट अगर आपको पूछता है क्वेश्चन तो सबसे पहले ये चीज जान लीजिए कि सेट कहते हैं किसको। आइए सेट की डेफिनेशन थोड़ा सा कुछ जानते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं। जैसे कि अगर सेट पूछ रहा है व्हाट इज सेट, व्हाट इज सेट, सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 का है। ठीक है, इसमें मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। व्हाट इज सेट, सेट कहते हैं किसको। तो सेट एक ऐसा चीज है जिसमें आप अनुभव कर सकते हैं, या तो किसी चीज को गिन सकते हैं, या तो सारा आंसर एक ही आता है सबका, तो उसे हम सेट कहेंगे। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं कि द कलेक्शन ऑब्जेक्ट, द कलेक्शन वेल डिफाइंड, well defined, the collection of well defined object of set, object of set, उसे हम सेट कहेंगे। अब वेल डिफाइंड कहते हैं किसको, वेल डिफाइंड के बारे में भी समझ लीजिए। वेल डिफाइंड कहते हैं किसको, तो वेल डिफाइंड उसे कहते हैं जो शुड बी चेंजिंग फ्रॉम परसेंट टू परसेंट, इट इज नॉट चेंजिंग। सॉरी, वेल डिफाइंड की जाने की जरूरत नहीं, मैं स्पीड में चलूँगा। व्हाट इज सेट, सेट कहते हैं किसको, तो सेट उसे कहेंगे जिसे हम गिन सकते हैं या तो उसे अनुभव कर सकते हैं, उसे हम सेट कहेंगे, जिसका सेम आंसर आता है। अब वेल डिफाइंड कहते हैं किसको, शुड बी चेंजिंग नॉट पर्सन टू पर्सन, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, अलग अलग आंसर नहीं आना चाहिए। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूँ। बोल रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 15, यानी कि 50। कलेक्शन मतलब क्या, गिन सकते हैं, आप गिन सकते हैं 50 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 50 तक आप गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। ओके, तो जिसको आप गिन सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, सेट। तो लिख देंगे इट इज ए सेट। आपका लिखा रहेगा ऑप्शन में कि यह सेट है या नहीं है। ठीक है, ये आप गिन सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं 50 तक, तो जिसे आप गिन सकते हैं या तो जिसे अनुभव कर सकते हैं उसे हम सेट कहेंगे। ठीक है, तो एक आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन से द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉय इन आवर क्लास, इस जिस क्लास में आप बैठे हैं, जैसे आप कहीं स्कूल में पढ़ रहे हैं, सॉरी आप हाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं या तो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उस कॉलेज में तो जिस ट्यूशन में पढ़ रहे हैं तो उस ट्यूशन में आप जितने भी बच्चे लड़के बैठे हैं आप उसे गिन सकते हैं, आसानी से गिन सकते हैं। जहाँ बैठे हैं वहाँ आप गिन नहीं सकते कितने लड़के हैं। हाँ, तो लिखा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉय इन आवर क्लास, जिस क्लास में आप बैठे हैं उस क्लास के लड़के को गिन सकते हैं, तो बिल्कुल गिन सकते हैं। 4 ठो है तो 4 को होगा, है कि नहीं, तो उसे हम गिन सकते हैं। तो जिसको हम गिन सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेट। तो इट इज ए सेट, उसे हम सेट कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला कि ए टीम ऑफ बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया का बेस्ट क्रिकेट ऑफ बैट्समैन के बारे में पूछ रहा है। तो आप बता सकते हैं, अभी हम आपको बताएं, जो सेट जिसे आप गिन सकते हैं उसे सेट कहेंगे, जिसे गिन नहीं सकते उसे हम नॉट सेट कहेंगे। ठीक है, तो आप बताइए कि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ इंडिया द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड दुनिया का बेस्ट क्रिकेट मतलब बैट्समैन जो बैट्समैन करता है वो क्या, उसको आप बता सकते हैं कि कौन बैट्समैन है।
अगर चलिए आपको बताते हैं फॉर दिस एग्जांपल, जैसे हमें अगर कोई प्लेयर्स अगर हमको अच्छे लगते हैं, जैसे हमें विराट कोहली पसंद लग रहे हैं, आपको महेंद्र सिंह धोनी पसंद लगे, रोहित शर्मा पसंद लगे, मतलब पर्सन टू अलग अलग आ रहा है ना जी, जिसमें तो आप गिन सकते नहीं हैं, आपका कुछ और आ रहा है, मेरा कुछ और आ रहा है, तो जो अलग अलग आते हैं उसे हम सेट नहीं कहते हैं, ठीक है। तो क्या इसको हम एक बता सकते हैं कि बेस्टमैन कौन बेस्ट है वर्ल्ड का? नहीं ना, तो इट इज ये नॉट सेट। इट नहीं, बेस्ट टीम के बारे में पूछ रहा है, मतलब बेस्ट टीम, सबसे टीम में बेस्ट कौन है, ठीक है। तो बेस्ट के लिए आप गिन तो नहीं सकते, इट इज ए सेट है या नहीं है, क्योंकि नॉट सेट। जिसको आप गिन सकते हैं उसे हम सेट कहेंगे, जिसको आप गिन नहीं सकते हैं उसे हम नॉट सेट कहेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स, यानी कि मतलब बोल रहा है कि सेट क्या कहता है, जो एक बार लिख दिए उसे दोबारा आप लिख नहीं सकते हैं, समझे। जैसे कि आप अगर यहाँ 5, 10, जैसे आपको यहाँ दिया हुआ है, इसमें 2 बार कोई चीज़ है उसको एक ही बार लिख दो, जैसे 5 लिख दिए, अब दोबारा यहाँ हम 5 नहीं लिखेंगे, 6 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चंस दिया था, आपको आंसर लिख रहे हैं, 6 लिख दिए, 10 है, 10 को लिख दिए, क्या 6 फिर से लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि सेट कहता है कि एक ही बार आपको लिखना है, तो उसी तरह आपको यहाँ दिखाना है, एक ही बार लिख के, ठीक है। जैसे कि लिखा है कि द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स, इतना ये लेटर्स दिया ट्रिग्नोमेट्रिक्स, तो ये मैं लिख देता हूँ पहले, वी हैव, ताकि मेरा आंसर गलत ना हो। वी हैव मेरे पास है, जैसे लिखा है TRIGONOMETR ट्रिग्नोमेट्रिक्स, ये आपका वर्ड्स दिया हुआ है क्वेश्चंस में। अब आपको आंसर लिखना है, तो जो चीज़ 2 बार है उसे एक ही बार लिखना है, जैसे कि टी एक बार हमने लिख दिया, अब दोबारा नहीं लिख सकते। फिर आर है, फिर आई है, फिर ओ नहीं, फिर जी है, फिर ओ है, फिर एन है, फिर से ओ है। क्या ओ तो पहले लिख सकते हैं, दोबारा तो आप लिख ही नहीं सकते, उसको नहीं लिखेंगे। फिर क्या है एम, फिर क्या है ई, हाँ ई लिख सकते हैं। क्या फिर टी है, क्या टी लिख सकते हैं, क्योंकि टी पहले आप लिख सकते हैं, लिखे नहीं, जो एक बार लिख दिया उसको दोबारा नहीं लिखना। फिर वाई, बस ये आपका आंसर आ गया। सेट क्या कहता है, जो एक बार लिख दिए सो दोबारा आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि टी को हमने लिख दिया तो दोबारा सभी टी आया, इसको हमने नहीं लिखा। आर को हमने लिख दिया, फिर आई को हमने लिख दिया, जी को हमने लिख दिया, ओ को भी लिख दिया, एन को भी लिख दिया, फिर से ओ है, क्योंकि हम यहाँ लिख चुके थे इसलिए हम दोबारा ओ नहीं लिखे, फिर एम लिखे, फिर ई लिखे, फिर टी लिखे, वाई लिखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरह हम आपको एक और देते हैं, हाँ पहले से ही अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन इसी तरह है, बोला कि द ऑल द लेटर्स ऑफ इतना से इतना, शास्त्री लिखा है, ठीक है। शास्त्री पहले लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है, वी हैव, क्या है, SHASTRI, यही है शास्त्री। अब जो एक बार लिख देंगे वो दोबारा नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन था। अब मैं आंसर लिखता हूँ, जैसे एक बार एस लिख दिया, ठीक है, फिर एच लिखा, ठीक है, फिर ए लिखा, फिर एस है, क्या एस को लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि एक बार एस लिख चुके हैं। फिर लिखना है टी लिखना है, उसके आगे फिर आर लिखना है, फिर आई है, आई फिर लिखना है, ये फाइनल आंसर आपका आ गया। जो एक बार लिख दिया उसको दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है। तो एक बार एस लिख दिया तो फिर से एस आया था, वो फिर दोबारा हमने नहीं लिखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि x such that x is a consonant in the English alphabet P, ठीक है। ये P कॉन्सोनेंट इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में P तक क्या आप लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। जैसे कि कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सोनेंट वॉवेल उसमें नहीं आना चाहिए। जैसे कि आप ए लिख सकते हैं, ए नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ए एक वॉवेल है, यहाँ वॉवेल को यूज नहीं कर रहे बोल रहा है, ओनली कॉन्सोनेंट के बारे में बोल रहा है। तो जैसे ए नहीं लिख सकते, बी लिख सकते हैं, हाँ बी लिख सकते हैं। क्या सी लिख सकते हैं? सी लिख सकते हैं। सी डी लिख सकते हैं, हाँ डी लिख सकते हैं। ई लिख सकते हैं? नहीं ई नहीं लिख सकते। एफ लिख सकते हैं, हाँ एफ लिख सकते हैं। जी लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। आई लिख सकते हैं, आई नहीं, ए आई ओ यू, आई आता है वॉवेल में। जी एच लिख सकते हैं, हाँ आई नहीं लिख सकते। जे लिख सकते हैं, हाँ के लिख सकते हैं, हाँ एल लिख सकते हैं, हाँ एम लिख सकते हैं, हाँ एन लिख सकते हैं, ए आई ओ यू, हाँ एन लिख सकते हैं।
एम एल एन ओ लिख सकते हैं, नहीं पी लिख सकते हैं, एम एन ओ पी, पी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया। देखिए क्या बोलता है, बी सी डी ई एफ जी एच, इसमें एक भी आपको वॉवेल देखने को मिल रहा नहीं, वॉवेल नहीं लिखे इसलिए क्योंकि ओनली ये कॉन्सोनेंट नंबर पूछा था। और कहाँ तक लिखने बोला था, पी तक लिखने बोला था, या दिया है पी तक, तो पी तक लिखे, फाइनल आंसर आ गया। बस सिंपल सी वर्ड्स को पूछता है, आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने बोल रहा है तो आप इस चीज को समझिए। जैसे दिया 2 4 8 16 32, आप इसमें देखना है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना किस तरह जाता है। तो जैसे हम पहले मानते हैं ए, ठीक है, लिखेंगे किस तरह, इसके बाद ये डायरेक्शन दिखाएंगे, फिर एक्स लिखेंगे। अब इसको 2 बार बिंदु देंगे, जिस बिंदु को सच दैट पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, सच दैट, फिर एक्स लिखे, ये सच दैट, फिर एक बार एक्स लिखना है। ओके, अब यहाँ देखना है कि 2 4 8 16 12, मतलब ये कैसे लिखा, तो इसके लिए रीजन क्या था, तो आइए उसको हम लिखते हैं जो वो रहेगा। एक्स सच दैट एक्स, इसको मैं 2 के पावर n लिख सकते। अब n क्यों लिखे, ये चीज़ आगे देखिए, n इसे बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, फिर बड़ा n मतलब नेचुरल, ठीक है। उसके बाद 1 से लेकर 1 को भी लेना है, नेचुरल नंबर कितना तक, 4 तक। अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह लिखना है। इस तरह लिखना है जैसे कि 1 से लेकर 4 तक, मतलब 1 को भी ले सकते, 4 को भी ले सकते, 2 3 तक ले सकते। तो 1 को, ये जो n लिखा है, यहाँ भी तो n लिखा, ये 1 को 2 के पावर n लिखेंगे तो 2 के पावर 1 का मान होता है 2, तो 2 लिखें। फिर यहाँ 2 भी है तो 2 को लिखेंगे, 4 होगा, 3 लिखेंगे 8 होगा, 4 लिखेंगे 16 होगा, 5 लिखेंगे 32 होगा, सॉरी यहाँ 5 भी लिखा जाएगा, यहाँ 5 तक। आप देखिए 1 को लिख सकते हैं, 3 4 5 तक लिख सकते हैं। इस पावर की जगह आप n की जगह आप इस सबको पुट करेंगे तो इतना वैल्यू आते रहेगा। ये आपका आंसर होगा, ये आपका प्रूफ है। अभी आपको स्पीड में आपको लगता होगा कि यार कैसे होगा, आप स्लोली चलिए, टेंशन नहीं लेना है। अभी आराम से धीरे धीरे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करेंगे तो आपको एग्जाम में एकदम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एमसीक्यू का क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी तरह है, आप इसमें उसी तरह लिखना है जैसे दिया है 5 25 125 625, ठीक है, मतलब 625 125 25 और 5, इसको फिर उसी तरह लिखना है। तो जाइए देखते हैं, ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले ए मान लेते हैं, फिर ऐसे बताएं, फिर एक्स लिखने बोले, 2 बिंदु देने बोले, जो बिंदु का नाम क्या बोलते हैं, सच दैट, फिर एक्स लिखने बोले, ठीक है। अब यहाँ लिखना है 2 नहीं 5, कैसे 5, क्योंकि यहाँ 5 का बात हो रहा है, 5 अब के पावर n दे देते हैं, क्योंकि पावर n दिए, n बिलोंग्स टू n, ठीक है। अब उसके बाद 1 से लेकर इतना से इतना n 4 तक। अब 4 तक ही क्यों, आप बताते हैं। देखिए ये n है, 1 का पावर 5 के पावर लिखेंगे तो 5 आएगा, 2 को लिखेंगे तो 25 आएगा, 3 लिखेंगे 125, 4 लिखेंगे 625। बस आपको ये चीज़ लिखना भी नहीं है, आपको वहाँ ऑप्शन में रहेगा, आपको समझ आना है कि कौन सा आंसर है, ये आंसर है, तो आप टिक मार दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज सेट। हाँ, यहाँ आपको फाइनली कर दो। अब यहाँ थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप एक सवाल आपको देते हैं कि द collection of all the even number 10 तक। आप बताइए इवेंट नंबर, जैसे क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, मान लीजिए। तो बोल रहा है इवेंट नंबर 10 तक बताइए, क्या बोल रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द इवेंट नंबर 10 तक आपको इवेंट नंबर देखना है। तो इवेंट नंबर किसे कहते हैं, जैसे जो 2 से डिवाइड होता है, तो 2 से डिवाइड कौन कौन सा होता है, पहले लिख देंगे। 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है। आपको 10 ही तक लिखना है, क्योंकि 10 तक यहीं दिया है, ठीक है, 10 तक, ठीक है। अब 10 तक इसमें 2 से डिवाइड कितना कितना होता है, 2 4 6 8, तो आपने गिन लिया, मतलब जो गिन लिया, ठीक है, उसे हम सेट कहेंगे। ये लिख के आपको नहीं दिखाना है, आप गिन सकते हैं,
कलेक्शन कर सकते हैं मतलब गिन सकते हैं, हाँ गिन सकते हैं। तो आप गिन सकते हैं, तो ये सब चीज़ लिख के आपको दिखाना नहीं है, डायरेक्ट आपको लिख वहाँ रहेगा ऑप्शन कि इट इज़ ए सेट। ये पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन रहेगा इट इज नॉट सेट। तीसरा ऑप्शन रहेगा बोथ ए एंड बी। तीसरा रहेगा डी नन ऑफ दीज। आप कौन सा टिक मारेंगे? कलेक्शन 10 तक आप गिन सकते हैं, हाँ गिन सकते हैं, तो इट इज ये सेट मारिएगा, आंसर आ जाएगा। क्या इट इज नॉट सेट मारिएगा? आप तो गिन सकते हैं इसलिए सेट मारे, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बस इसी तरह आपको ऑप्शंस दिया रहेगा, ठीक है। तो अगर आपके भैया या तो दीदी क्लास 12 में पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको क्रैश कोर्स इस चैनल पर मिलेगा, आप जाके परचेस करेंगे। ऐप भी हमारा पैरामाउंट नाम का ऐप। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए।